अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्फकार अली नगरी और आप देख रहे हैं डीप एंगल। पाकिस्तान की सब्र की हद अब खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाक अफगान ताल्लुकात तारीख के खतरनाक तरीन और तारीख तरीन मोड़ पर आ चुके हैं। हफ्ते की रात कराची के गुंजानाबाद इलाके में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर होने वाले बुज़दिलाना हमला, जिसमें हमारे 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, पाकिस्तान के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के सालिमियत पर बराह रास्त वार था। और फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने वो किया जिसका काबुल इंतजामिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पाक फजाए के शाहीनों ने सरहद पार अफगानिस्तान के 3 सूबों पख्तीका और कुन्नड में घुसकर फितना अल ख्वारिज और जमातुल अहरार के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया पर इन फजाई हमलों की लाइव वीडियो शेयर करते हुए उसे ऑपरेशन गजब लिल हक का नाम दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक वक्ती रद्द अमल है, या पाकिस्तान ने अब अपनी दहाइयों पुरानी अफगान पॉलिसी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। काबुल और कंधार से आने वाली चीखें इस वक्त दुनिया को क्या बता रही हैं? आज की इस खुसूसी किस्म में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का वो सच आपके सामने रखेंगे जो अब तक मीडिया की नजरों से ओझल है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज बात सच और सीधी होगी। नाजरीन, कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हफ्ते की उस खूनरेज रात का मंजरनामा देखना होगा, जब गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर खुदकश और लाइव फायरिंग का हमला किया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और पेशवराना जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 3 हमलावर मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिए जाते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी एक अफगान दहशतगर्द की जिंदा गिरफ्तारी है। जी हाँ, एक ऐसा दहशतगर्द जो जख्मी हालत में कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ चढ़ा, और उसने JIT के सामने तफ्तीश में जो उगला है, उसने काबुल के उस झूठे बयानिए के परखचे उड़ा दिए हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है। उस अफगान शहरी ने एतराफ़ किया कि वो हाल ही में अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद के एक तरबियती कैंप में बाकायदा फंडिंग और प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। उसे कराची में रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने का हदफ दिया गया था। इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने वाली तंजीम जमातुल अहरार है, जिसकी क़यादत काबुल और नंगरहार के महफूज तरीन ठिकानों में बैठकर अफगान तालिबान की नाक के नीचे पाकिस्तान में खून की होली खेल रही है। पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान को सबूत देता रहा, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद था जिसके बाद खामोश रहने का कोई जवाब बाकी नहीं बचा था। और फिर पाकिस्तान ने वो जवाब दिया जिसकी तवक्को शायद अफगान तालिबान को नहीं थी। इस्लामाबाद ने इस बार सरहदों की लकीर को पसे पुश डालकर ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के शहरियों का खून इतना सस्ता नहीं है। सबसे पहले बाजोड़ की सरहद पर एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस जमीनी ऑपरेशन किया गया, जहां ख्वारिज का बदनाम जमाना और मतलूब तरीन कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा। और इस जमीनी कार्रवाई के फौरन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे फजा में बुलंद हुए। पख्तीका और कुन्नड ये वो इलाके हैं जहां अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितना अल ख्वारिज ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। सरकारी जराये के मुताबिक चंद घंटों की इस फजाई कार्रवाई में अब तक जमातुल अहरार और ख्वारिज के कम से कम 150 से जायद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जिनमें कई अहम कमांडर शामिल हैं और उनके असलहे के बड़े गोदाम राख का ढेर बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह अफगान तालिबान के तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने रवायती मजलूमियत का कार्ड खेलते हुए दावा किया है कि इन हमलों में 36 आम शहरी जाँ भाग हुए हैं। लेकिन इस्लामाबाद का मौक़िफ़ अब 2 टोक है। अगर अफगान हुकूमत अपनी जमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए सरहद पार जाकर उनके बिलों में मारने का बैनुल-अक़वामी हक महफूज रखता है। तो नाजरीन, अब अगला कदम क्या है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बाकायदा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? डीप एंगल के तज्ज़िये के मुताबिक आने वाले दिनों में 3 बड़ी और संगीन पेशरफ्तें सामने आ जाने का इम्कान है। सबसे पहले सिफारती तारुकात का मुकम्मल इंजमात। आज सुबह इस्लामाबाद और काबुल दोनों दारुल हुकूमतों में गैर मामूली हलचल देखी गई।
دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اعلیٰ سفارتکاروں کو طلب کر کے شدید ترین احتجاجی مراسلے تھما دیے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت تاریخ کے بدترین اور سرد ترین دور میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں سے واپسی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پر افغان مہاجرین کی بے دخلی کا فیز 2۔ کراچی حملے میں افغان شہری کے براہ راست ملوث ہونے کے بعد اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان اب غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی بے دخلی کے فیز 2 کو انتہائی جارحانہ انداز میں شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور ویزا پالیسی کو اس قدر سخت کیا جا رہا ہے کہ اب بغیر قانونی دستاویزات کے پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ اور تیسرا خدشہ اندرونی سیکورٹی اور ہائی الرٹ ہے۔ اس سرحد پار کارروائی کے بعد رد عمل کا خطرہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملے کے فوراً بعد پورے ملک بالخصوص سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ سلیپر سیل کی کارروائی کو ناکام بنایا جا سکے۔ ناظرین، پاکستان نے کابل کی عبوری حکومت کو یہ واضح اور آخری پیغام دے دیا ہے کہ ڈو مور کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر پاکستان میں امن خراب ہوگا تو اس کے اثرات کابل اور قندھار کے ایوانوں تک لازمی جائیں گے۔ پاکستان اب اپنے دفاع کے لیے کسی بین الاقوامی مصلحت کا شکار نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا یہ سرحد پار فضائی حملہ افغان طالبانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، یا پاکستان کو ان کی معاشی اور تجارتی شہرت پر بھی ہاتھ رکھنا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اب مجھے ڈیپ اینگل کے اس تجزیے سے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔